Good morning, students. Now we are going to discuss the first lesson of second book, Snapshots, which titled The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. तो इस कहानी का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज ऑफ आर्मेनिया. ये जो कहानी है वो दो गरीब लड़कों के बारे में है, आर्मेनिया के. दे बिलोंग टू ए ट्राइब, वो एक कबीले से संबंध रखते थे. दैट वाज फेमस फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो कबीला जो है बहुत प्रसिद्ध था उनके विश्वास और ईमानदारी के लिए. वन डे द नरेटर्स कजिन स्टोल ए हॉर्स. एक दिन जो वर्णन करता है उसका चचेरा भाई एक घोड़ा चुरा लेता है. इन ऑर्डर टू एंजॉय हॉर्स राइडिंग, जो घुड़सवारी है उसका आनंद लेने के लिए. ही एंड द नरेटर हाइड द हॉर्स एट ए प्लेस. तो नरेटर और वो उसका जो कजिन है वो घोड़े को जो एक स्थान पे छुपा देते हैं. एंड एंजॉयड द हॉर्स राइड डेली, और घुड़सवारी जो है वो रोजाना उसका आनंद उठाने लगते हैं. वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स caught द टू बॉयज along with his horse. एक दिन जो घोड़े का मालिक है वो उन दोनों लड़कों को पकड़ लेता है घोड़े के साथ में ही. He recognized his horse by counting its teeth. वो अपने घोड़े को पहचान लेता है उसके दांत गिनकर. बट such was the reputation of narrator's family that the owner did not suspect them. लेकिन नरेटर के परिवार का जो वर्णनकर्ता के परिवार की जो इज्जत है, ईमानदारी है, या उनका जो स्टेटस है, स्थान है समाज में, वो इस प्रकार का है कि जो मालिक है वो उनके ऊपर संदेह नहीं कर सकता. ऑन दी अदर हैंड ही थॉट दैट द हॉर्स मस्ट बी ए ट्विन ऑफ हिज हॉर्स. दूसरी तरफ वो सोचता है कि ये जो घोड़ा है वो शायद उसके वाले घोड़े का जो है जुड़वा भाई है. उसके बाद डिटेल समरी पे आते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज. ये जो कहानी है वो दो गरीब लड़कों की है. दे बिलोंग टू एन आर्मेनियन ट्राइब विच वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी. वो एक आर्मेनियन कबीले से संबंध रखते थे जो कि प्रसिद्ध था अपनी ईमानदारी के लिए. नो वन बिलीव्ड दैट ए मेंबर ऑफ दिस ट्राइब कुड डू ए डिसऑनेस्ट एक्ट. कि कोई भी विश्वास नहीं करता था कि इस कबीले का कोई भी सदस्य जो है वो कोई जो डिसऑनेस्टी है, जो कोई चोरी चकारी है या फिर कोई जो ईमानदारी के विपरीत ऐसा कोई कार्य वो कर सकते थे. येट द नरेटर एंड हिज कजिन स्टोल ए हॉर्स. लेकिन जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, और उसका कजिन एक घोड़ा चुरा लेते हैं. द नरेटर्स नेम इज आराम. जो वर्णन करता है उसका नाम है आरम. ही टेल्स द स्टोरी ऑफ दोज डेज. वो उन दिनों की कहानी सुनाता है. कहता है व्हेन ही वाज 9 years ओल्ड, जब वो 9 वर्ष का था. वन डे हिज कजिन मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning. एक दिन उसका चचेरा भाई मुराद जो है वो उसके घर आता है सुबह 4 बजे. एंड टैप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम. और उसके कमरे की खिड़की पर जो है थपथपाता है, नॉक करता है, खटखटाता है. व्हेन द नरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जब नरेटर जो है खिड़की से बाहर देखता है, ही फाउंड दैट कजिन वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. वो पाता है कि उसका चचेरा भाई जो है एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. उसको जो है अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. ही एंड हिज कजिन वर वेरी पुअर. कि नरेटर जो है वर्णन करता और उसका चचेरा भाई जो है बहुत गरीब थे. इनफैक्ट द होल ऑफ द ट्राइब वाज पुअर. बल्कि पूरा का पूरा जो कबीला है वो गरीब था. दे पास्ड देयर डेज इन अटर पॉवर्टी. वो अपने दिन जो है बिल्कुल ही भयंकर गरीबी में गुजार रहे थे. Yet one
थिंग वाज रिमार्केबल, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने योग्य है, दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, कि वो उनकी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। दे बिलीव्ड इन राइट एंड रोंग, वो भले और बुरे में विश्वास रखते थे। नन ऑफ देयर ट्राइब वुड टेक एडवांटेज ऑफ अनदर, कि उनके कबीले के किसी भी व्यक्ति ने जो है आज तक किसी का फायदा नहीं उठाया था। वे वट टू वे ऑफ स्टीलिंग, और चोरी की तो बात ही अलग है, या चोरी के बारे में तो क्या कहें। सो इट वाज स्ट्रेंज, इसीलिए है अजीब था, दैट हिज कजिन वाज विद ए ब्यूटीफुल हॉर्स, कि उसका चचेरा भाई जो है एक सुंदर घोड़े के साथ था, क्योंकि वो खरीद तो सकते नहीं थे। ही कुड नॉट हैव बोट इट, कि वो उसको खरीद नहीं सकता था। ही वॉज शॉक्ड व्हेन हिज कजिन टोल्ड हिम दैट ही हैड स्टोलन इट। नरेटर को जो है बहुत ही सदमा लगा जब उसको पता चला कि उसका चचेरा भाई जो है वो उसको चुरा के लाया है। जब उसने बताया, हिज कजिन सेड दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइडिंग वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग सम मनी। तो उसका चचेरा भाई जो है उसको कहता है कि एक घोड़े को जो है घुड़सवारी के लिए चुराना जो है वो एक बात नहीं है, जैसे कि हम किसी के पैसे चुरा लेते हैं, ये बात अलग है। He said that they would send the horse back to its owner after enjoying the horse riding for a few days. तो वो उसको कहता है कि हम जो है उस घोड़े को वापस उसके मालिक तक पहुंचा देंगे कुछ समय तक जो है उसकी घुड़सवारी इंजॉय करने के बाद। द नरेटर आल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग, अब जो वर्णन करता था वो भी घुड़सवारी के लिए जो है घुड़सवारी का शौकीन था। सो ही थॉट दैट दिस परहैप्स हिज कजिन वाज राइट, तो वो सोचता है कि शायद उसका चचेरा भाई जो है वो ठीक कह रहा था। द नरेटर सेज दैट हिज कजिन मुराद वाज क्रेजी लाइक हिज अंकल खुसरो। तो वर्णनकर्ता कहता है कि उसका जो चचेरा भाई मुराद है वो भी उसके चाचे खुसरो की तरह जो है पागल है। हु वाज इरिटेबल, जो कि जल्द ही चिढ़ जाता था। एंड फ्यूरियस इन टेम्पर, और बिल्कुल ही गुस्से वाला था व्यवहार से। ही वाज सो इम्पेशेंट, वो इतना अधैर्यशील था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि किसी भी व्यक्ति को वो जो है गुर्रा कर या फिर चीख से रोक देता था। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उसका ये तकिया कलाम था कि इट इज नो हार्म, कि इसका कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। वन डे खुसरो वाज इन ए बार्बर शॉप, एक दिन खुसरो जो है वो नाई की दुकान में था। हिज सन अरैक केम रनिंग, उसका लड़का अरैक जो है वो दौड़ता हुआ आया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनका घर जो है उनके घर में आग लगी हुई है। एट दिस खुसरो रोड, इसके ऊपर खुसरो जो है वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द नरेटर एंड हिज कजिन इंजॉयड हॉर्स राइडिंग, तो नरेटर वर्णन करता और उसका चचेरा भाई जो है वो हॉर्स राइडिंग को घुड़सवारी का आनंद लेते थे। हिज कजिन बिगैन टू सिंग, उसका भाई जो है वो उसने गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन, कुछ समय के पश्चात जो है वर्णन करता खुद घुड़सवारी करने लगा अकेला। बट ही वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड राइडर, लेकिन वो खुद जो है एक अनुभवी जो है घुड़सवार नहीं था। द हॉर्स लीप्ड ओवर वाइन्स, हॉर्स ने जो है घोड़े ने उसको अंगूरों के खेत में जो है गिरा दिया। थ्रू ऑफ द नरेटर को फेंक दिया। एंड रैन, और वहाँ से दौड़ गया। तो बाकी जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे एट होम एंड बी सेफ।